सभी भगवान अपने भक्तों के बीच सद्भाव और शांति का प्रचार करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सभी देवताओं को अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में भगवान के शक्तिशाली हथियार घातक ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल से लेकर शक्तिशाली सुदर्शन चक्र तक हैं। हिंदू देवताओं के हर अवतार की आवश्यकता दुनिया में अच्छाई को पुनर्जीवित करने की है। समय समय पर ऐसी बुरी ताकतें रही हैं जिन्होंने लोगों की आजीविका को खतरा दिया है। तो आज हम बात करेंगे त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के सबसे ज्यादा वर्णित अस्त्रों के बारे में, जो कि हैं ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। इसी के समान में दो और अस्त्र थे, ब्रह्मशीर्षास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र, किंतु ये अस्त्र और भी शक्तिशाली थे। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसको उन्होंने स्वयं तथा उनके अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया है। शिव महापुराण के अनुसार इस चक्र को भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाला एक चक्र है, जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। यह चक्र भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग यानी कि शंकर से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। त्रिशूल या त्रिशूल के राजस क्रियाशीलता, सत्व और तमस के 3 अलग अलग गुणों का पता चलता है। इसका मतलब दुनिया के 3 दुखों को मिटाना भी हो सकता है, अर्थात मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। शिव का अस्त्र त्रिशूल एक है, हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियार। जब शिव के हथियार के रूप में देखा जाता है तो त्रिशूल को तीनों लोकों को नष्ट करने वाला माना जाता है, भौतिक संसार, पूर्वजों की दुनिया और मन की दुनिया। त्रिशूल का केंद्र बिंदु सुषमना का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए इड़ा और पिंगला का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य 2 से अधिक लंबा है। तो अब इन तीनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मास्त्र या सुदर्शन चक्र या त्रिशूल, हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोले हरिओम। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मदेव संसार के रचयिता हैं, तो जिसने बनाया उसको नष्ट करना भी आता ही होगा। तो आसान भाषा में ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो सभी निर्मित जीव और जंतु को नष्ट कर सकता है। जब यह अस्त्र चलाया जाता है तो एक आग का गोला निकलता है और आसमान में बिजली तथा तूफान आ जाता है। ब्रह्मास्त्र को आप एक न्यूक्लियर वेपन की तरह भी समझ सकते हैं। ये बहुत विध्वंसक है। ब्रह्मास्त्र से बच पाना नामुमकिन है, लेकिन महाबली हनुमान इससे बच गए थे। जब ये लंका पहुंचे थे और लंका को तहस नहस कर रहे थे, तब इंद्रजीत ने क्रोधित होकर उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को नमस्कार कर उसका स्वागत किया और उन्हें ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उनके समक्ष टिक नहीं पाएगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रामायण में कई बार हुआ था। श्री राम ने इसे जयंता पे चलाया था जब उसने सीता माता को हानि पहुंचाई थी। मारीच पर भी उन्होंने इस विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया था और लंकापति रावण के साथ भी युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। जब श्री राम की सेना समुद्र पार नहीं कर पा रही थी और उन्होंने वरुण देव से कई बार प्रार्थना की, और जब वो वहां पर नहीं आए तब भगवान श्री राम ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया था। और तभी वरुण देव वहां पर उपस्थित हुए थे और उन्हें समुद्र को पार करने का मार्ग बताया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र यदि एक बार निकल जाए तो चलाना पड़ता है। तो वरुण देव के कहने पर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र ध्रुमतुल्या पे चला दिया और फिर वो आज राजस्थान बन गया है संपूर्ण रेगिस्तान। ये था ब्रह्मास्त्र का नतीजा। युद्ध कांड 22 सर्गा वर्ष 31 में इसका वर्णन मिलता है। अब वहीं हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस चक्र को भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली पर घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति से संबंधित एक अन्य प्रसंग मिलता है, जो कि इस प्रकार है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने
कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों के शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते और तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को पता ना चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल उन्हें नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजय अस्त्र का वरदान मांगा और तब भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया और इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसको लेकर एक कथा में ये भी कहा जाता है कि एक बार एक असुर ने भगवान शिव के पराक्रम को चुनौती दी और उस असुर के अहंकार से चकित शिव ने उस पृथ्वी के एक टुकड़े को बाहर निकालने के लिए कहा, जिसे उसने अपने पैर के अंगूठे से चिन्हित किया था। असुर ने उस टुकड़े को उठाकर अपनी गर्दन पर रखा। पृथ्वी का टुकड़ा सुदर्शन चक्र में घूमने लगा और उसने असुर का वध कर दिया। एक प्रचलित कथा में वर्णित है कि कैसे सिर्फ हनुमान जी ही सुदर्शन चक्र के समक्ष टिक पाए और उसे अपने मुंह में निगल लिया, क्योंकि सुदर्शन चक्र के समक्ष केवल वही खड़े हो सकते थे। त्रिशूल की रचना कहानी है कि जब अपने पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए सूर्य भगवान ने अपने तेजस का एक भाग दिया तो विश्वकर्मा ने इसको त्रिशूल बना दिया। ज्यादातर लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भगवान शिव के पास त्रिशूल से पहले अन्य हथियार भी थे, जो कि थे उनके परशु या कुल्हाड़ी और धनुष, और ये हथियार उनके त्रिशूल से कई अधिक शक्तिशाली हैं और इनको विनाश का प्रतीक माना जाता है। जो इसके संरक्षण में हैं, वे इन घातक हथियारों से सुरक्षित हैं। इन तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान शंकर ने स्वयं बनाया था और खुद ही भगवान विष्णु को दिया था। तो शिव ने जो हथियार बनाया हो उससे अधिक शक्तिशाली क्या ही होगा। जब त्रिशूल महादेव चलाते हैं तो वो शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि महादेव की समस्त शक्ति उसमें आ जाती है। परंतु सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है और ये तीनों अस्त्र माँ दुर्गा के पास थे। जब महिषासुर दानव ने तीनों लोकों में आतंक पैदा कर दिया था तो देवताओं ने एक योद्धा देवी का निर्माण करने का फैसला किया, जो कि बुराई को मिटा देगी और दुनिया को शांति बहाल करेगी। उन्होंने उसे सभी देवताओं से उत्पन्न किया और उस देवी का नाम दुर्गा रखा। दानव के खिलाफ युद्ध में उनके सहायता करने के लिए उन्होंने उन्हें सभी देवताओं के हथियार और शक्तियां प्रदान की। उन हथियारों में से कुछ हैं त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्रायुधम, गदा इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में शंख पवित्र ओम या प्रणव का प्रतिनिधित्व करता है। वज्र मन की दृढ़ता की बात करता है। धनुष और तीर उनकी ऊर्जा या शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। उनके द्वारा आयोजित सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु द्वारा दिया जाना माना जाता है। सुदर्शन चक्र का घूमना यह दर्शाता है कि पूरी दुनिया उनके आदेश पर है। तो बोलो नारायण नारायण और हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि हम प्रभु की कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम।